मम्मा अवलीन को ना सरप्राइज गिफ्ट देने जा रही हैं क्योंकि अवलीन का आज बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। वो नानी मम्मा को बोलकर गई थी कि मैं इंडिया फिर नानी वधिया तेल लाउंदी जब मैं छोटी थी और ननिहाल गई थी तो पापा ने मुझे साइकिल लेकर दिया था रेड कलर का। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। सुबह हो गई है और सुबह के 12 बजने वाले हैं बस, क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चे लेट उठते हैं और लेट ही खाना खाते हैं। अरमान भी तैयार हो गया और सुबह सुबह पूछ रहा है कि आज हम कहाँ जाएंगे। रोज़ ही पूछता है ना कि मम्मा कल हम वहाँ गए थे, आज कहाँ जाएंगे। मैंने कहा बेटा आज भी कहीं जाएंगे, बस पहले मैं इनको खाना दे दूँ। मम्मा ने मटर पनीर बनाया, बस आप कहते थे मटर पनीर खाना है तो बस वो बन गया। और मम्मा बना रहे तंदूर की रोटी। मैंने कहा तंदूर पे ही बना दो, उनको पसंद है। और मैं जाकर सबको दे देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद फिर आज थोड़े जाएंगे मॉल और शॉपिंग वगैरह करने। जो बच्चों का सामान है ना, मम्मा पापा तो जैसे हमारे एक स्पेशल दुकान होती सौदे वाली, वहीं से लेके आते। लेकिन जो पास्ते वगैरह का सामान होता है ना, तो वो रिलायंस से मिलेगा, तो फिर हम लोग वहीं पे जाएंगे। मम्मा कहती है हमको पता नहीं आप कौन सा खाते हो बेटा, तो फिर वहाँ पे चलते हैं थोड़ी देर बाद। तो पहले मैं इनको दे दूँ सबको लंच। और आज के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप लोग मैजिक बुक करना चाहते हो फ्रेंड्स, आपके बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे हैं, अपना नंबर भेजो और आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और मेरे को डीएम कर सकते हो। 10 अगस्त 8:30 बजे इंडिया का टाइम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हो। अपने सपनों को, हेल्थ को, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, ड्रीम जॉब, सब आप आ सकते हो। तो वहाँ पर हम जूम पर इकट्ठे होते हैं, 1 घंटा सेशन होता है और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि दीदी मैं कैसे करूँ। काफ़ी लोगों के काम बन गए हैं, बहुत खुश हैं, हेल्थ में भी सुधार आ गया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। लो जी, नानी से तेल लगवा रहे बोली। ये कहती है भी मम्मा नानी वर्गा तेल नहीं लाउंदी तू। नानी वधिया तेल लाउंदी है। हाँ, मम्मा अवलीन के बालों में तेल लगा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे लगाती थी जब मैं छोटी थी। और हमेशा मम्मा के पास आ जाती थी कि मम्मा आप ही मेरे बालों में तेल लगाओ। जैसे अवलीन बोल रही है ना कि नानी बहुत अच्छे से मसाज करती है। और इसको देखकर अवलीन को, मेरे को भी अपना बचपन याद आ गया। देखिए टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना, कि पहले मैं लगवाया करती थी मम्मा से तेल, आज मेरे बच्चे लगवा रहे हैं। और मम्मा जैसा कहूँ तो कोई नहीं तेल लगा सकता। मैं ऐसे ही थी बचपन में, मैं कह देती थी कि मम्मा आप ही मेरी चोटी बनाओ, क्योंकि आप बिल्कुल पेन नहीं करते। और हम लोग बचपन में जब बाल धो लेते थे, फिर एक एक करके मैं और दीदी मम्मा के पास आते थे और उनसे अच्छे से तेल लगवा लेते थे। फिर मम्मा चोटी भी बना देती थी और बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम को याद किया, मैं मम्मा के साथ बात कर रही थी। मैंने कहा देखिए टाइम कितना जल्दी चला जाता है। अभी अवलीन बड़ी हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। देखिए किस दिन मैं बच्ची थी और मैं वही बचपन दोबारा से जी रही हूँ, जब मैं बच्चों को देखती हूँ मम्मा के साथ कुछ भी करते कि नानी मम्मा ये कर दो, वो कर दो। बस मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है। आजकल हम मॉडर्न हो गए हैं और कभी तेल नहीं लगाते, लेकिन आप उस मोमेंट को दोबारा से जिया करो जो मैं बचपन में जीती थी। क्योंकि वक्त बदल जाता है लेकिन माँ का प्यार नहीं बदलता। माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। मम्मा मेरे को भी बोल रही थी, कहता आप भी आना, आपके बालों में भी अच्छे से तेल लगाऊंगे, आपके बाल कितने ड्राई हो गए हैं, देखते हैं ना। कहते आप अच्छे से तेल नहीं लगाते। अरमान ने सुरमा पाया जन। हाँ, मेरे को बोरा कहता है ये उतार दो, ये इसके साथ ब्लू सूट पहनो ना। अभी तो मैंने पहन लिया, कल पहनूंगी। मैं ना प्रेस कर रही थी, पता नहीं तार कैसे वो जल गई। बटन जल, हाँ शायद काम नहीं करता, बंद नहीं होती थी लीडर था पूरी। ਤਾਂ ਲੀੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀलन ਸੀ ना, कपड़े नहीं साड़े। ਹੁਣ ਸਾੜੋਗੀ ना? हाँ ਹੁਣ साड़। आज ना मम्मा अवलीन को ना सरप्राइज गिफ्ट देने जा रही हैं, क्योंकि अवलीन का आज बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है।
वो नानी मम्मा को बोलकर गई थी कि मैं इंडिया फिर आऊँगी नानी मम्मा, मेरे को बिल्ली लेकर दो। और आज नानी मम्मा अवलीन को लेके गई हैं, सरप्राइज़ दे रही हैं, उनको शॉप पर ले गई हैं और कहती आप जो मर्ज़ी बिल्ली पसंद कर लो अवलीन, आपने मेरे से बिल्ली माँगी थी। नानी के प्यार का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि नानी नाना हमेशा बच्चों को डबल प्यार करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसलिए नानी-नानियों को उनके ग्रैंड डॉटर्स बहुत प्यारे लगते हैं। और देखिए आज अवलीन की इच्छा पूरी कर दी नानी मम्मा ने, अवलीन इतनी खुश एक है। टन की ग्रेवी है, ठीक है। ग्रेवी पूरा पाउच खोल के ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈ ਫੂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੇਵੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ठीक है। ਟੱਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਟੱਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ टब ले लियो, इसके ऊपर ला दे। अभी उन्होंने खाना भी दे दिया है कि इस बिल्ली को यही वाला खाना देना, घर का खाना नहीं दे सकते, ना दूध पिला सकते हो। अभी ये 20 दिन की है, जब ये 1 महीने की हो जाएगी तब आप इसको थोड़ा सा दही दे सकते हो, और कुछ नहीं, बस जो रेडीमेड खाना आता है ना आप वही दे सकते हो। अवलीन इतनी खुश है फ्रेंड्स, मेरे को तो पता भी नहीं, मेरे को भी सरप्राइज ही मिलेगा। अवलीन ने ना इस बिल्ली को मैनिफेस्ट किया, क्योंकि अवलीन ग्रेटिट्यूड लिखती थी ना, कब से ये बिल्ली मांग रही थी, लेकिन मैं मना कर देती थी। लेकिन मम्मा पापा के आगे मैं भी कुछ नहीं बोल पाई, कहते बच्चा कुछ मांगता है ना तो उसको पूरा करना चाहिए। अभी हमको जाकर दिखाएगी। इतनी सबको खुशी है ना कि हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है। मेरे को दिखाया, अभी मैं थोड़ी सी ना डर रही हूँ कि इसको कैसे उठाऊं, दूर से देख रही हूँ। लेकिन अवलीन देखना, इसको ऐसे उठाकर बैठी है जैसे कब से जानती इसको। आते ही अवलीन कहती मैंने इसको बात देना। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ टब वगैरह खरीद कर लाएंगे ना इसके लिए। उन्होंने शैम्पू दिया था, कहते आप वीक में 2 बार इसको शैम्पू करवा सकते हो। तो मैंने कहा बेटा पहले इसको ना नहला दो, अच्छे से क्लीन कर दो, फिर नानी मम्मा को बोलेंगे इसके लिए कपड़े निकालो, टॉवल कंबल, तो फिर उसमें आप बिठा सकते हो। देखना नहाने के बाद कितनी प्यारी हो गई है, इतनी प्यारी लगती, इसकी आंखें इतनी सुंदर है ना। और एक ब्लैक थी कहते, एक सफ़ेद थी, फिर अवलीन को ना ये वाली पसंद आई। अवलीन ने इसको सिखा भी दिया है कि मेरे को हाथ दो, तो देने लगती है ऐसे। अरमान ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਰਮਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ। ਲੈ 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 ਦੇ ਅਵਲੀਨ, ਲੀਜ਼ਾ ਪੁੱਤ अरमान ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, देखिए अवलीन की पिक्चर्स खींच रही है लीजा, क्योंकि बच्चे बिल्ली को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिठाकर टीवी दिखा रहे हैं कि उसका इंटरटेनमेंट करें और वो खुश रहे। ये बताइए मैं ना चैट जीपीटी की बात कर रही हूँ, कहते बर्गर खाने कितने जाने, मैंने कहा मैं पूछती हूँ चैट जीपीटी, हम 10 लोग घूमने जाएंगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा। दीदी को हंसा दी थी, तो मैं पूछती हूँ कि ट्रेन कहाँ से जाएगी। कभी कभी ना कदे कदे ट्रेन इदा करती है ना भी इत्थों उतरना पैंदा, फिर कई बार पूछ सकते हैं सीधी ट्रेन जाती तो आप सीधे तौर पर जा सकते हैं। कि सलवार सोहनी कोट नहीं सेम ही है राज का। मम्मा बोल रही थी आपने अभी क्यों नहलाया, तो फिर बच्चे थोड़ी देर बाहर ले गए, कहते ना बिल्ली कांपने लगी है, तो कहते थोड़ी सी गर्मी दिलाएं, उसको लपेट लो ना कि ठीक हो जाए। पर दुकान वाले ने बोला था, कहता इसको नहलाना आपने एक बार ना, क्योंकि अभी अभी हम लोग लेके आए, मैंने भी कहा एक बार शैम्पू कर जो तुम बोली जब मैं फिर तेरी आवाज पछाणिया करूंगी ना, फिर किसी को जाओगी नहीं आवाज बुझ मारिया कर जे ओदा नाम लिया रोज बिस्कुट कुकी 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 हां कुकी हां कुकी और साडी कुकी है भाई, कुकी कहदे पुक्की अवलीन बना ए मैनू नींद नहीं कुकी आपको लगी नहीं कुकी कुकी ठीक है कुकी हां कुकी। मम्मी क्या कर मेरी मीठी कुकी, मेरी अवलीन दी कुकी, बस फिर उजाड़ लगूगी नानी नूं ना, नानी ने प्यार करूगी कुकी नूं, नानी नूं प्रेम नहीं छड्डना ना। उन्होंने बोतल भी दित्ती दुध पियोण नूं, कि कहंदे पियोना ही दुध नहीं पियोना ते फूड दिता बहुत ज्यादा, कोई खाना दो टाइम ते पाओ और की यार किन्ने क वीक ओदी देनी कमा, एक तो सॉफ्ट फूड दिता, एक हार्ड फूड मिला के ना इन्ना 2 टाइम देनी है। हाय तो डैडी घरे नहीं, उन्होंने सरप्राइज ही मिलू। बहुत ध्यान रखो मेरे नाल ज्यादा हां, वो ते रखो कितना ध्यान रखदा, पानी रख उन्हां नु जो गल है पता ही तो जानदा, जो कोल किन्ने 6 महीने ते रखे असि छोटे मगरों कोई बिल्ली तो रखियो असि एक बार इधर रख दे ना, जे तुसी रखोगे तो बिल्ली करके वो साडी बात जानदे सी ते उत्ते रख दे
ਸਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਵਲੀਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆਈ नहीं अवलीन जो छुट्टियां में चढ़ा दो जाना ही। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लीजा भी जैसे छोटा सा बेबी लेकर आए हैं ना, देखना उसको उठा के नहला कर गोदी में चलते हैं कि मम्मा इसको सुला दें। अवलीन कहती मैंने उठाना, लीजा कहती मैंने। अरमान अभी दूर दूर से देख रहा है, उसको हाथ नहीं लगाता। हम लोग घूमने जा रहे थे तो मैंने कहा अवलीन आप भी हमारे साथ चलो, पर अवलीन कहती नहीं मैंने कुकी के साथ रहना, आप लोग जाओ। बस आज के बाद अवलीन तो कुकी के साथ खेलेगी। कहती मैं सारा टाइम इसको दूंगी मम्मा, जब मैं हॉलैंड जाऊंगी तो फिर इसको याद करूंगी ना। आज दूसरा दिन हो गया और देखिए अवलीन फिर बिल्ली के साथ ही सुबह उठते मैं इसको बता रही थी कि बेटा इसको टेबल पे मत बिठाओ, ना इसको बेड के ऊपर बिठाओ, इसके लिए एक जगह बनाओ, इसको वहाँ। नानी मम्मा बताएंगे कि रात एक ऐसे सोई बिल्ली और अवलीन कहती मैंने इसको ना अपनी गोदी में सुलाना है। किवें सी रात थोड़ी? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਈ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸਵਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਤੀ, ਫਿਰ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ हाँ ਤਾਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਕੁਛ किवें है? मैंने इसको बोला कि बिल्ली ले है ना डैडी, बाहर तो निकले ना थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्ली बाहर जाएगी तो घूमेगी तो अच्छी हाँ लगेगी। इसको रात को टब में सुला दिया, टब में नहीं सोई तो फिर पिंजरे में लगा दिया। ਪੱਠਾ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਦਾ ਟੱਪ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਮਰ ਕੇ हाँ वो तो फिर बिचों निकलूगी, ये तिखी बहुत है। ये मानती नहीं ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਾਂ। वो रोटी बनी ना लगना। नहीं नहीं मैं लेकिन डैडी फड़ाऊंगी, रोटी बन गई। आज इसको बोला कि हमारे साथ बाहर जाओ, खाओ पियो, है ना। बिल्ली तो डैडी भी रख लेंगे। ਚਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਗਈ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ हाँ बैठी रही, ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ये तो रोटी भी नहीं खाती हुण। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਧੀਆ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ बिल्ली प्यारी तो बहुत है ना दीदी, बहुत। ਉਹ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਐ ਕਰੇਗੀ ਬਿੱਲੀ। आज कहती कि इसका वो बेड ला कर दो बॉक्स जिसमें ये सोएगी। ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ। ਰੋਟੀ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ। ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ एक वाइप्स लिया के ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਾਹਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਫਿਰ ਵਾਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਵਲੀਨ। ਡਾਈਪਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ? ਲੈ ਬਈ ਨਾਨੀ ਡਾਈਪਰ ਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਡਾਈਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। हाँ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ अलीजा करती है रेस्ट, कहती मम्मा क्या करूँ, बाहर तो जाती नहीं ना, घर पे ही। ऐशप्रीत आई नहीं ना, उसका स्कूल है, सैटरडे को आएगी ऐशप्रीत। कुकी सबको हेलो बोलो, हेलो। ये हम लेके जाएंगे बना के, फिर अवलीन देखेगी ना कि मेरी कुकी कैसे। फोन कर रही है कुकी नानी के फोन। 30 days इतनी की 1 month मैंने कहा ऐसे रहेगी तो ये जाएगी नहीं, ये फिर जाऊगी नहीं हॉलैंड जे सारा दिन ਚੱਕੀ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਵਾਂ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। हमारी कुकी देखिए, कुकी खेल रही है। बुगनी ओ छोटू बेबी, मैं दूर दूर ही करती हूँ, अलीजा उठा लेती है अवलीन, मैंने उठाई नहीं। बहुत प्यारी है, देखना गुगनी मुगनी नी सोनी मोनी, इतनी प्यारी बेबी। लो जी धुप्पे का तो लगे तुसी शाम हैं। ਲੈ ਬਣ ਵੀ ਗਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਬਣਾ ਦੋ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਮੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਾ ਰਹੇ ਰੋਟੀ। ਗਗਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦੋ, ਗਗਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਲੀਜ਼ਾ ਖਾਊਗੀ ਬਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਾਊਗੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤਾਂ। नहीं पनीर है शायद खा ले। मौसम अच्छा ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है। आज भी बताया गया कि बारिश आएगी,
मैं सुबह से बिजी हो जाती हूँ, बस बच्चों में बाहर ही नहीं निकल पाती। बस मैं आती हूँ डाल कर ना सबको ताजी ताजी तंदूर की रोटी और उसके ऊपर बटर, क्रिस्पी क्रिस्पी। आ जाओ, मैंने खाना आपका रख दिया। मम्मा वेट कर रही है, कहती गगन आए ना तो फिर मैं गरम गरम देती हूँ उनको। ये होता घर की मखनी, अचार और दही। आ जाओ आप। अरमान बैठ जाओ पापा के पास। अरमान को खिला दिया एग और उसको लग रही है अभी नानी ने सुरमा पाया है। सुरमा पाया था नानी ने। लस्सी में लेके आने। नमक अवलीन पापा नमक दे दो। हल्का ही है। हाँ, मम्मी के हाथ की रोटी या तंदूरी रोटी पराठा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या रोज ही कहते हैं मम्मा तंदूर की रोटी बना दो, और मम्मा बना देते हैं, बस वही खा लेते। कहते हैं यहाँ यही चीज़ तो हम मिस करते हैं ना वहाँ पर। बाकी सब तो मिलता है, एक तो माँ का प्यार जो माँ ताजी ताजी रोटी बना के देती है, और एक तंदूर की रोटी जो हमारे ना लस्सी गाँव से मंगवा लेते हैं या गंगानगर से भी मिल जाती है, वो काड़नी वाले दूध की ना। साहब को पसंद है, मम्मा बना कर गई है। बच्चे आइस के पीछे हैं, बस सारा दिन बर्फ निकालते हैं और खाते हैं। आपकी लस्सी ले लो। और कुछ चाहिए? सब्जी ठीक बनी है? अरमान आप भी खा लो बैठ के पापा के साथ। हमको गर्म रोटी मिल सके इसलिए मम्मा धूप भी सह लेती है। मैं बार बार बाहर आ रही हूँ, बोल रही हूँ मम्मा बस करो, जल्दी से लगा दो ना, कि मौसम आज थोड़ा कड़क है और अच्छी वाली धूप आई है। पर कहते नहीं, पहले आप लोग खा लो और उसके बाद फिर मैं आऊँ। मेरी आदत है कि पहले मैं सबको खिला दूं और बाद में खाऊं, लेकिन मम्मा कह रहे हैं आप भी साथ ही बैठकर खा लो, क्योंकि मैं ताजे ताजे फुलके बना रही हूँ बेटा। नीदरलैंड में तो हम सुबह रोटी खाते नहीं, पर यहाँ पर आकर हमारा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि सुबह उठते ही यहाँ पे रोटी बनती है या पराठे बनते हैं। तो मन कर आता है कि छुट्टियां हैं, चलो कुछ दिन एंजॉय करते हैं, बाद में फिर डाइटिंग करेंगे जाकर। और साहब को भी अच्छा लगता है तो मैं भी उनके साथ बैठकर खा लूँगी। आज हमने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और साथ में रोटी। मैं लीज़ा को बोल रही हूँ अवलीन को कि बेटा आप भी खा लो हमारे साथ। लीज़ा कहती मैं खा लूँगी, अवलीन कहती मैंने तो ब्रेड खाने हैं। बच्चे कम ही खाते हैं, अरमान भी चीज़ वाला ब्रेड खा लेता है और अवलीन भी, दोनों तो रोटी नहीं खाते, एक ही टाइम खाते हैं। मैंने कहा अवलीन की कुकी कैसे है, मैंने इसको ना बोला है वो, मैंने कहा पे टावल पे ना हेलो बोलो सबको। देखो देखो बहुत ही खेलती है। दे दो अरमान को भी दे दो अवलीन, इसके लिए मैंने ना मम्मा ने टावल निकाला है, हमने बहुत खेला। कपड़े दिए हैं एक्स्ट्रा इसके लिए कि ये अच्छे से साफ सुथरी रह सके। कल इसको हमने शैम्पू भी करवाया जब से हम लेके आए। अवलीन अरमान को दे दो 2 मिनट के लिए। लो लेता भी नहीं, भाग गया। चलो अलीजा, अलीजा को भी बहुत पसंद। अलीजा उठा लो बेटा, उठा लो बेटा, भाग जाएगा। नहीं होगा, नहीं नहीं रोज नहीं नहलाते बेटा, 2 वीक में नहलाते साहब, वीक में एक बार। एक महीने एक बारी। कितनी प्यारी। अलीजा को फैट बाइक तो चलानी आ गई है, लेकिन उसको ना स्कूटरी अभी तक चलानी अच्छे से नहीं आती थी। तो डैडी कहते आप छुट्टियों में आए हो, और डैडी ने सिखाया अलीजा को स्कूटरी चलाना। कहते हमारे स्ट्रीट में कोई नहीं आता बेटा, आप धीरे धीरे ना जाया करो। और देखिए अभी अकेले चलाने लगी है, कितना अच्छा लगता है ना अगर बच्चा कुछ सीखता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। और सारे बच्चों को डैडी ने सिखाई। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी मोटरसाइकिल सिखाते थे। सबसे पहले मैंने साइकिल चलाना सीखा, फिर पहले हीरो होंडा मोटरसाइकिल होते थे ना जब हम छोटे थे, तो डैडी ने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया। अब अलीजा देखना कितना आराम से लेके जा रही है। कहती थी मम्मा आपको भी बिठा कर लेकर जाऊंगी मैं। और बच्चे खुश हो जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटीज़ ना, नहीं तो फिर अंदर बैठकर बोर हो जाते हैं। तो शाम हो जाती है ना तो फिर दोनों मिलकर स्कूटरी चलाते हैं। अवलीन भी, ऐशप्रीत भी आ जाती है 1-2 दिन के लिए जब उसको छुट्टी होती है। उसका तो स्कूल है, क्योंकि इंडिया में तो स्कूल लग गए हैं ना। तो फिर मैं कहती हूँ बेटा जिस दिन आपको छुट्टी हो आ जाया करो, बच्चों का मन लग जाता है ना, क्योंकि सेम एज है।
बातें भी करती हैं, साथ में घूमती हैं, शॉप पर भी चली जाती हैं, हमारे सामने ही शॉप भी है ना, तो बच्चे चले जाते हैं। डैडी ने बोला कि हमारे बच्चे आएंगे, जो लेना चाहते हैं उनको दे देना। जब मैं छोटी थी और ननिहाल गई थी तो पापा ने मुझे साइकिल लेकर दिया था रेड कलर का, और मैं दिन भर चलाती रहती थी सारा दिन, और बहुत ही अच्छा फील होता। वही फीलिंग अब भी आ रही है कि लीजा अवलीन भी वैसे ही फील करती होंगी ना, और खुले में चलाती हैं और घूमती हैं। अवलीन कहती है मैंने भी सीखना, तो फिर डैडी ने अवलीन को भी सिखाया। अवलीन को मैं अकेले नहीं भेजती, मैंने कहा अभी बेटा आप नहीं जाओगे। और यहाँ पर देखना ऐशप्रीत को भी ले गया बलीजा बिठाकर, ऐशप्रीत भी चला लेती है पीछे बिठाकर ना सबको। अरमान को आज हेयर ड्रेसर के पास लेकर गए हैं, वैसे अरमान जाना नहीं चाहता था, फिर मैंने ना अलीजा अवलीन को भी साथ भेजा। मैंने कहा बेटा आप भी जाओ उसके पास ना, और जाकर बैठ जाओ तो अरमान अच्छे से बाल कटवा ले। देखना कैसे कटवा रहा चुपचाप, घर पे तो इतना रोता है पर यहाँ पर ना आराम से कटवा रहा है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है मेरे को देखना। थोड़ा गुस्से में भी है कि मेरे बाल क्यों काट रहा है ना, पर मैंने कहा एक बार छोटे करवा दो ना, फिर उसको गर्मी नहीं लगेगी। बाहर खेलता रहता है ना तो भीग जाता है, बाल तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं अरमान के ना। हमारे साथ ही में ना दूसरी गली में शॉप्स स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह, अगर कुछ और भी खाना हो, जूस वगैरह पीना हो ना, तो मिल ही जाता है। इसलिए अलीजा अवलीन चली जाती हैं दिन में ना, तो डैडी गेट के आगे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर थे अरमान के साथ, तो मैंने कहा चलो आप लोग एक बार देख कर तो आओ कि अरमान के बाल कैसे काट रहे हैं। डैडी अब फ्री रहते हैं ना, तो घर के काम में हाथ बटा देते हैं, जैसे सब्जी काटना या सब्जी लेकर आना, तो कहते मैं आपको आज ताजी मखनी बनाकर खिलाता हूँ। उनको बचपन में भी ऐसे ही करते थे, जब हम छोटे थे ना तो कहते थे बच्चों को ताजी मखनी खिलाओ, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। तो फिर अरमान और अलीजा अवलीन के लिए अपने हाथों से आज मखनी बना रहे हैं, कहते बच्चों को खिलाना तंदूर की रोटी के साथ, या मम्मा को बोलते हैं इनके लिए पराठे बना दो अगर ये रोटी नहीं खाना चाहते। तो ये मम्मा मिलाई इकट्ठी करके रखते हैं, फिर वीक में एक बार ना ताजी मखनी बना देते हैं घर की। साहब पपीता बड़े ही शौक से खाते हैं क्योंकि उनका फेवरेट है। नीदरलैंड में इतना फ्रेश पपीता नहीं मिलता, मिलता है लेकिन छोटा सा मिलता है, तो लेकर आए हैं। कहते हैं मम्मा मेरे लिए काट कर दो। मैं पपीता नहीं खाती, साहब ही खाते हैं, और अपने लिए देख कर लेकर भी आते हैं जब भी बाजार जाते हैं। तो कहते हैं मम्मा मेरे लिए काटो, आज मैं पपीता ही खाऊंगा। की बनता है मिठा से खट्टा। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਧੇ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਤੁਸੀਂ मम्मा खा के देखना। ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ मामा दुकान ते गई मामा बस मम्मा दुकान ते ਨਾ ਦੁਖਤਾ मैं दुकान पे गई है इसको कर रहा है। मम्मा हेल्प ਵਾਈਸ ਮਾਈ ਮਮ ਹੈ वो लिया दूजे कांटा कांटा। अरमान कहता गर्मी है तो मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है। जब हम पिछली बार आए थे ना 2 साल पहले, तब हमने स्विमिंग पूल ना बनाया था, और डैडी देखना कितनी चीज़ को संभाल के रखते हैं। वैसे ही मम्मा भी बोलते हैं, कहती बच्चों की हर एक चीज़ ना तेरे पापा ना पैक करके रख देते हैं कि बच्चे आएंगे और फिर से खेलेंगे। तो देखना इसको डब्बे में पैक करके रखा है, और अरमान बहुत खुश है कि आज नाना जी मेरे लिए स्विमिंग पूल बनाएंगे और मैं फिर रोज़ नहाऊंगा। तो स्विमिंग पूल को निकाल लिया, अभी हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर इसको अरमान के लिए भर देंगे कि बच्चा रोज नहा ले सुबह उठकर, क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा है ना, ऐसे बच्चा भी खुश रहता है। और चलो इनकी छुट्टियां भी अच्छे से निकल जाएंगी बच्चों की। अरमान ना आजकल हर काम में हेल्प करने लगा है। मैंने इसको साबुन दे दिया और एक स्पंज दे दिया, तो अपना स्विमिंग पूल खुद ही साफ कर रहा है साबुन लगा लगा के डैडी के साथ। कहता मैं इसको क्लीन करूंगा फिर आराम से बैठ कर नहाऊंगा। साफ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਡੈਡੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਆਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਰੋ ਦੇ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵਰਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ इतना खुश है ना अरमान। ਤਾਂ ਰਵੜ ਕੱਟੋ ਦਿਆ 1000 रुपए ਵੇਖਣਾ ਖੋਲੀ देखो बच्चियों पूल बन रहा है, कैसे लग रहा है? अभी तो सफाई चल रही है।
डैडी ने बोला था ना कि पंप ले आओ और इसको फुलाओ। साहब कहते नहीं, मैं मुंह से ही फुलाऊंगा। फुला फुला कर थक गए, कल सारा दिन उठे ही नहीं बाद में। कहते मैं इतना थक गया हूं ना, अभी इसको क्लीन करके फिर बस भर देंगे अरमान के लिए। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।